अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आकिब रहमान। और जैसे कि हमारा टाइटल आप देख चुके हैं, आज हम CS 601 के जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन है इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉरवर्ड एरर करेक्शन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट की हमारे पास ये क्या चीज़ है, आज हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसका कंसेप्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इसका मतलब क्या जी, रीट्रांसमिशन ऑफ करप्टेड एंड लॉस्ट पैकेट इज़ नॉट यूजफुल फॉर रियल टाइम मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन। जो हमारे पास करप्टेड होते हैं और लॉस्टेड पैकेट होते हैं वो उनकी अगर रीट्रांसमिशन की जाए तो ये हमारे मल्टीमीडिया के लिए और रियल टाइम के लिए यूज़फुल नहीं होते। ठीक, इसमें अगले वी नीड टू करेक्ट द एरर और रिप्रोड्यूस द पैकेट इमीडिएटली। मतलब जो पैकेट हम अपने ट्रांसमिशन के अंदर सेंड कर रहे हैं, अगर वो लॉस्ट हो जाते हैं या करप्ट हो जाते हैं तो फिर वो ना तो सेंडर के लिए यूज़फुल रहते हैं, ना फिर वो रिसीवर के लिए यूज़फुल रहते हैं। तो हमें अपने उसको करेक्ट उसको जो मैसेज को है मैसेज जो है उसको हमने करेक्ट करना होता है, इसकी एरर को ख़त्म करना होता है, एरर को ट्रांस करना होता है। तो वी नीड टू करेक्ट द एरर एंड रिप्रोड्यूस द पैकेट इमीडिएटली। तो उसी एरर को हम दूर करने के बाद उसको हम रिप्रोड्यूस करके दोबारा फिर हम सेंड करते हैं। तो उसको करने के लिए हमारे पास टेक्निक बताई गई है। सेवरल टेक्निक्स डेवलप्ड एंड आर कॉमनली कॉल्ड फॉरवर्ड एरर करेक्शन। स्टूडेंट्स, बताया गया है कि सम टाइम हमने जो है अपने जो हमारे पास डेटा होता है जब हम सेंड कर रहे होते हैं सेंटर से दूसरी तरफ, तो वो सम टाइम क्या हो जाता है, उसमें एरर आ जाती हैं। ट्रांसमिशन के दरमियान क्या हो जाता है, कुछ डेटा लॉस हो जाता है या फिर चेंजिंग हो जाती है उसके अंदर। तो वो चेंजिंग अगर हो जाए तो वो हमारे पास रिसीवर के लिए भी यूज़फुल नहीं है, ना तो सेंटर के लिए यूज़फुल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डेटा को फॉरवर्ड करते हुए जब वहाँ पे हमारे पास एरर आ जाती है तो हम उसको वहीं पे वेट करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं। वो करेक्ट करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं पैकेट को इमीडिएटली। पैकेट को हम इमीडिएटली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उस टेक्निक को जो हम पैकेट को अगेन करेक्ट करते हैं एंड एरर को हम खत्म करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं पैकेट को, वो हमारे पास क्या कहलाती है, फॉरवर्ड एरर करेक्शन। मतलब दोबारा बताता हूँ, री ट्रांसमिशन ऑफ करप्टेड एंड लॉस्ट पैकेट इज़ नॉट यूजफुल फॉर रियल टाइम मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन। तो we have need to correct and reproduce the packet immediately. टेक्निक विच इज यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड हमारे पास फॉरवर्ड एरर करेक्शन। ये हमारे पास याद रखिएगा। फॉरवर्ड एरर करेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने इसके अंदर सबसे पहले तो अपनी जो डेटा को सेंड कर रहे हैं वो हमारे पास रीट्रांसमिट करते हुए हो सकता है वो करप्टेड हो या लॉस्ट डेटा हो, तो उसको हमें सही करने के लिए हम उसके अंदर से एरर खत्म करते हैं और फिर हम सेंटर से रिसीवर की तरफ सेंड करते हैं और उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसको जो टेक्निक हमारे पास रिप्रोड्यूस करती है उसको वो हमारे पास कहलाती है एरर डिटेक्शन या फॉरवर्ड एरर करेक्शन। तो ये हमारे पास सवाल था। इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास है यूजिंग हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस यूज़ करते हुए भी हम जो है एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एरर डिटेक्शन वी डिफरेंटली नीड मोर डिस्टेंस। हमें एरर करेक्शन के लिए हमें डिस्टेंस ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। कैन बी शोन दैट करेक्ट टी एरर वी नीड टू हैव। अगर हमने ह्यूमन डिस्टेंस का यूज़ करते हुए हमने अगर एरर को डिटेक्ट करना है या ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें फार्मूला क्या करेंगे, डी इज़ इक्वल टू 2t+1। मतलब इसमें हम टी को ऐड कर देंगे। टी हमारे पास एरर होती है जो हमने तलाश करनी है। इफ़ वी वांट टू करेक्ट 10 बिट्स इन पैकेट, अगर हम एक पैकेट के अंदर 10 बिट्स को सही करना चाह रहे हैं, वी नीड टू टेक मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 21। तो हमें हैमिंग डिस्टेंस कम से कम 21 लेना पड़ेगा, 21 बिट्स। A lot of redundant bits need to be sent with the data। तो हम इसी एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ वी वांट टू करेक्ट 10 बिट्स इन पैकेट वी नीड टू मेक दी मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 21। तो हमें 21 जो है उसके अंदर हैमिंग डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस का मिनिमम 21 होना चाहिए। तो हमारे पास ये आगे 10 को जब याद करेंगे टी की जगह पे तो ये 20 हो जाएगा, 20 में एक बन करेंगे तो हमारे पास ये सवाल हल कर लिया उन्होंने। इसका जवाब जो है लिखा हुआ हमारे पास। तो ये जो है हैमिंग डिस्टेंस से अगर हम किसी भी एरर को डिटेक्ट करते हैं तो फिर उसके लिए फार्मूला हमारे पास डी इज़ इक्वल टू 2t+1 हो जाता है स्टूडेंट्स। डी इज़ इक्वल टू 2t+1। तो टी की जब हमारे पास वैल्यू दी गई होगी उसको हम ऐड करेंगे इसके अंदर और मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो हम टिक कर लेंगे। तो सारा जो खेल है वो फार्मूले का ही है। ऊपर वाली मैंने बात की थी कि हमारे पास ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि एरर डिटेक्ट करती है, उसको रिप्रोड्यूस करती है और फिर हमारे पास वो डेटा ट्रांसमिशन हो जाती है, उसको कहते हैं फॉरवर्ड हमारे पास एरर डिटेक्शन।